जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी को हमारी पीकू की दुनिया में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह का। अभी बज रहा है 9 और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं। 9:30 हो रहा है, ऑफिस के लिए निकल गए हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के कामों में। आज तो कमर की बैंड बजने वाली है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा। कपड़ा भी देख ही सकते हैं, सारा कपड़ा को इकट्ठा करके रखे हुए हैं धुलने के लिए। तो सारा कपड़ा की साफ सफाई इतने दिन में जो आए हैं ना, तो इतने दिन में आने के बाद पूरा घर लगता है कि एक कबाड़ खाना बना हुआ है। पूरा घर का हालत ही बिगड़ा हुआ है। पिछला ब्लॉग में हम तो बस ये दिखाए थे ना कि वहाँ से आने के बाद नहा धो करके थोड़ा सा जो हुआ बेड वेड साफ़ सुथरा करके, बस बेड का जिस बेड में हम लोग सोते उस बेड का बेडशीट चेंज करके दिए थे और फिर नहा धो के खाना बना के आराम किए थे। तो उस दिन मैं ज़्यादा काम नहीं की थी, थोड़ा मोड़ा साफ़ सफाई किचन की थोड़ा सा हल्का फुल्का साफ़ सुथरा करके खाना वाना बनाए थे, बस इतना ही। और बाकी सारा काम तो ऐसे ही पड़ा था। आज सुबह जगने के बाद ना सबसे पहले हस्बैंड के लिए थोड़ा सा नाश्ता बना दिए और वो नाश्ता खा के चले गए। उसके बाद मेरा तो अब सिर्फ चाय और ब्रेड में खा के लग गई हूँ घर के कामों में। नहा धो करके फिर खाना वाना खाएंगे जो होगा, क्योंकि आज इतना काम है ना। आज तो बनता ही नहीं कि नहा करके कोई भी काम करने आओ, तो ऐसा होता नहीं। तो इसी के लिए ना आज पहले नाश्ता बना करके हस्बैंड को दे दिए ताकि वो निकल जाए ऑफिस के लिए। और फिर सारा घर की साफ़ सफाई कपड़ा साफ वाफ करके, जब तक पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ना रख देंगे ना, तब तक मेरा मन को चैन नहीं मिलेगा, मुझे नींद भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस तरह से घर का हालत बना हुआ है। तो सारा कपड़ा को इकट्ठा कल ही करके रख दिए थे। और ना घर का जो पर्दा वर्दा है ना, ये सब को भी धो लेंगे। सब इसको सारे को पर्दा को खोल करके साइड कर लेते हैं। और जहाँ जाले वाले घर में बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को कैमरा में उतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ना रियल में सच में बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा था घर। तो वहाँ से आने के बाद काम तो हमारा एक्स्ट्रा हो ही गया था। और कपड़ा इकट्ठा ना ज़्यादा गंदा इकट्ठा हो गया है इसलिए क्योंकि ना ठंड तो ख़त्म हो चुका। अब तो स्वेटर पहनने का ज़रूरत है ही नहीं। तो हस्बैंड का जो इतना ठंड के दिन में जो रहे, इतना सारा जैकेट स्वेटर जो भी पहने ना, तो वो तो साफ़ कर करके पहनते थे, लेकिन अब तो पहना तो जाएगा नहीं। तो अब तो सारा साफ स्वेटर जैकेट जो भी है सारा कुछ को ठंडा का जितना भी कपड़ा है ना, सारा को साफ़ करके रख देना होगा पैक करके। क्योंकि अब फिर जब ठंड आएगी तो भी फिर निकलेगा वो सारा कपड़ा। तो अभी धो धा के अभी अच्छे से धुल के उसको अच्छे से फिर सेट करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए कपड़ा ज़्यादा बिखरा था। तो सारा कपड़ा उसका ऐसे ही उलझा पड़ा हुआ था, जहाँ तहाँ रखा रखा था। तो सारा कपड़ा को, सारा ठंड का जितना भी कपड़ा है ना, सारा कपड़ा को निकाल दिए हैं ताकि उसका सारा कपड़ा को धो करके फिर सेट करके रख दूँगी मैं अलमीरा में। और वो सब मैं तो मम्मी के घर से भी, वहाँ से भी आई थी ना, तो वहाँ पे भी जितना ठंडा का कपड़ा था ना, घर में सबका ठंडा का कपड़ा मैं अपना, वैसे हम अपना और सानवी का तो ठंडा का कोई भी कपड़ा लेकर के नहीं आए। बस एक, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेन था ना हमारा, मॉर्निंग में 6 बजे ट्रेन हमारा था, तो हम लोग घर से 4 बजे ही निकले थे। तो उतना सुबह सुबह जो निकले थे ना, तो थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही थी। तो इसी के लिए ना एक हल्का पतला वाला स्वेटर हम भी पहने हुए थे। सानवी सब एक एक स्वेटर पहन करके आ गए थे, बस वही स्वेटर लेकर के आई हूँ। और कोई भी ठंडा का कपड़ा लेके वहाँ से नहीं आए हैं। फिर भी तो इतना ज़्यादा सामान हो गया था। अगर ठंड वाला कपड़ा भी लेकर के आते तो पता नहीं और कितना ज़्यादा सामान हो जाता। बस एक एक स्वेटर पहन के आए क्योंकि ठंड थोड़ी थोड़ी सुबह में निकले थे तो था, इसी के लिए। और हस्बैंड का तो सारा ठंडा का कपड़ा जितना भी है ना, सो सारा को धोना पड़ेगा। वो सारा को भी इकट्ठा कर दिए हैं हम। तब तक फिर जितना जाले वाले हैं ना, खिड़की विड़की में पूरा गंदा फंसा था, तो वो सारे को पहले झाड़ वाड़ लेते हैं। क्योंकि ऊपर का जितना भी गंदगी वो सब झाड़ने के बाद नीचे की सफाई करने से ना तो ठीक रहता। अगर नीचे पहले साफ़ सुथरा कर ले फिर ऊपर करने के बाद तो फिर सारा गंदा हो ही जाएगा। तो इसीलिए ना पहले ऊपर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, दीवार वाल जहाँ भी लगता है मुझे गंदा थोड़ा थोड़ा, वो सारे को झाड़ वाड़ के निकाल देते हैं। उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी मैं। फिर हमारा किचन जो है ना, किचन तो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। क्योंकि किचन का जो जितना भी डब्बा में सामान है ना, सारा डब्बा में एक अलग ही चिपचिपापन है पूरा सब्जी उब्जी बनने के बाद। क्योंकि अगर रेगुलर साफ़ ना करते रहे ना, तो उसमें एक जो तेल वेल का मात्रा होता है ना, जो उड़ने लगता है का सब्जी बनने के टाइम में, वो सारा ना डब्बा में जाके चिपक जाता है। ऐसा वाला हो गया, सारा डब्बा अलग ही चिपचिपा सा हो गया है। तो पहले सारा डब्बा को मैंने साफ़ कर करके साइड करके सारा डब्बा को थोड़ा थोड़ा धुल देते हैं और साफ़ करके उसको साइड करके रखते हैं। तब उसके बाद फिर नीचे में पोछा वोछा लगाऊंगी।
कपड़ा भी तो बहुत सारा है, तो सारा कपड़ा को ना कुछ कुछ कपड़ा को मैं डाल दी हूँ डिटर्जेंट पाउडर में, और तब तक कपड़ा भी हो रहा है और फिर हमारा ये भी हो रहा है। और काम इधर डब्बा के साफ़ सफाई कर रहे हैं। कपड़ा थोड़ा सा वहाँ पे पानी में फूलेगा ना, उसके बाद साफ़ करेंगे फिर। और इधर का भी काम तो निपटाना है। आज मेरा पूरा दिन लग गया था सारा काम को कंप्लीट करते करते, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था। फिर भी जब हस्बैंड रात में घर आए थे तो वो घर का, जब ऑफिस जा रहे थे तो घर का लुक कैसा था, और जब ऑफिस से आए थे ना तो घर का लुक एकदम ही चेंज हो गया था। तो वो तो बोल भी रहे थे किस तरह से लग रहा था, कैसा लग रहा था घर, और अभी देखो कैसा हो गया घर का हालत, एकदम ही चेंज हो गया था। और बहुत, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, बहुत मुश्किल भी हुआ, बहुत मेहनत भी लगा करने में। क्योंकि अगर हम लोग जो चाहते हैं ना कि जो जिस काम को अगर चाहेंगे ना हम करना के लिए, तो हम लोग कर लेते हैं कि क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, हम ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। अगर जिस काम को ठान ले कि नहीं मुझे इस काम को पूरा करना है, तो करके ही दम छोड़ते हैं हम लोग जो होते हैं, हम गृहिणी, ऐसा ही होता है। और जिस घर में अगर गृहिणी नहीं रहती है ना, उस घर की हालत सच में ऐसा ही होता है देखने लायक। तो मैं जब भी अगर मम्मी के घर जाती हूँ, अगर रह जाती हूँ ना कुछ दिन, और कुछ दिन के बाद आते हैं वहाँ से, तो इसी तरह से मुझे डबल काम का मेहनत हो जाता है, सारा काम को डबल करना पड़ जाता है। एक एक करके साफ़ करना, फिर साफ़ सफाई करके फिर से सेट करना। अगर इतना साफ़ सुथरा नहीं करते हैं ना, तो मेरा मन में अच्छा ही नहीं लगता है, सुकून ही नहीं मिलता है। और फिर अगर सारा कुछ साफ़ सफाई हो जाए ना, तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है। वैसे काम तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा की, लेकिन अगर इतना कुछ दिखाती आप लोगों को तो और भी हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। इतना कुछ हमने कैप्चर भी नहीं किया, झाड़ू पोछा का इतना कुछ का मैंने कैप्चर भी नहीं कर पाया। और फ्रिज वैसे हम ना साफ़ करके गए थे, तो हस्बैंड ना यूज ही नहीं कर रहे थे। वैसे भी इतने दिन में ठंड हो रखी थी, तो ठंड में के दिनों में ना ज़्यादा फ्रिज का यूज भी नहीं होता है, गर्मियों के दिन में फ्रिज का ज़्यादा यूज होता है। तो हस्बैंड इतने दिन में ना फ्रिज ऑन ही नहीं किए थे। मैं जो साफ़ करके गई थी ना, जैसे का तैसे साफ़ करके रखा ही था। फ्रिज के अंदर का सारा डब्बा भी साफ़ था, फ्रिज भी साफ़ था। लेकिन ना होता है ना कि ज़्यादा बंद रहने से भी ना एक उसमें अलग सा थोड़ा सा गंदगी, उसका स्मेल जो है ना एक अलग सा हो जाता है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा उसका स्मेल भी थोड़ा अजीब टाइप का हो गया था, तो उसके लिए उसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। और ये जो मिक्सी है ना, मिक्सी को बस हम ना एक कपड़े से ना ढक के ही रखते हैं। क्योंकि ना यहाँ पे जो खाना बनता है ना, तो अगर ढक के खाना बनाने के टाइम में ना हम अधिकतर ढक के रख देते हैं। क्योंकि खाना बनने के टाइम अगर ढका रहता है ना, जो चिपचिपापन का जो ऑयली वाला जो ये हवा में जो निकलता है ना, वो एकदम ही नहीं इसमें आता है। नहीं तो ना चिपक के एकदम ही मिक्सी जो होता है वो चिपक के एकदम ऑयली ऑयली सा हो जाएगा। और हर एक दो दिन में ना हम इसको भी साफ़ करते ही रहते हैं। तो अभी आए हैं इतने दिनों में तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया है सब कुछ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और सारा कुछ को ना कपड़े में हम थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल करके साफ़ कर रहे हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा ही साफ़ सुंदर दिखेगा, ताकि कोई कहीं पे भी थोड़ा सा चिपचिपा ना लगे, और अच्छा साफ़ सुथरा ज़्यादा ही क्लीन दिखे। और जो किचन के साइड में जो मसाला का जो डब्बा है ना, ये मसाला का डब्बा भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सारा कुछ को मैं एक भी सामान को नहीं छोड़ी किचन में या घर पे, कि कहीं पे भी थोड़ा सा भी गंदगी दिखे मुझे। सारा को एक एक करके साफ़ किए हैं। तेल का डब्बा, किचन का मसाला का डब्बा, नमक का डब्बा, सब कुछ एक एक करके साफ़ हो गया। और फिर जो हमारा विम बार होता है ना, उसी को लेकर के एक स्क्रब में लेकर के उसको थोड़ा सा जो किचन के साइड में जो वाल था ना, वाल सब में ज़्यादा ही चिपचिपा सा लग रहा था किचन का खिड़की में। क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है तो हमेशा तेल वेल चिटक के पड़ता है, तो इसके कारण थोड़ा ज़्यादा ही चिपचिपा हो जाता है। तो ये सारा में ना थोड़ा सा विम बार ही लगा करके दे रहे थे, घस दे रहे थे। उसके बाद फिर कपड़ा धो धो करके इसको पोंछ दिए ना, पूरा चकाचक हो गया, साफ़ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन सा दिखने लगा था। और घर का ना एकदम लुक ही चेंज हो गया था हमारा। पहले मैं सारा घर को साफ़ सुथरा कर लूँगी, उसके बाद कपड़ा धो करके फिर नहाते हुए आएंगे। आज तो हमारा ना पूरे दिन लग गया था काम करते करते, 2 ढाई बज गया था हमारा काम कंप्लीट, फिर भी नहीं हुआ था। और एक बात है ना कि हम गृहिणी का काम ही होता है घर को साफ़ सुथरा और सुंदर रखने का। तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम गृहिणी तो बस एक चीज़ में ही एक्सपर्ट होते हैं, जो कि घर को सुंदर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और ये चीज़, ये खूबी जो होता है ना, वो जेंट्स के अंदर नहीं होता है, जो लेडीज़ के अंदर होता है, घर को साफ़ सुथरा सुंदर रखने के लिए। इसीलिए तो हम लेडीज़ों को बनाया जाता है घर को सुंदर और ऑर्गेनाइज रखने के लिए ही, मुझे लगता है।
तो फिर ना हमारा लगभग घर का साफ़ सुथरा हो गया था। पोछा भी मैं लगा ली थी, इतना सारा वीडियो कैप्चर, क्योंकि वीडियो भी कैप्चर करना और काम करते ना और भी टाइम भी हो जाता है। प्लस होता है क्या कि अगर इतना ज़्यादा वीडियो भी अगर डाल दूँ ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग ना हमारा वीडियो को फिर वॉच भी नहीं करना चाहेंगे, देखना भी नहीं चाहेंगे, पसंद करेंगे। तो इसके लिए ना मैं वीडियो पोछा वोछा लगाते ये सारा करते, मैं वीडियो डाली भी नहीं। तो ये जो बेड है ना हमारा, इतने दिन में ना हम जो नहीं आए थे, इस रूम का बेड ना इतने दिन में फ़ोल्ड करके ही रखा हुआ था। हम जैसे फ़ोल्ड करके गए थे ना, तो वैसे ही फ़ोल्ड करके रखा ही था, हस्बैंड इसको यूज़ भी नहीं किए थे। तो अभी मैं आई ना तो इसका गद्दा को निकाल के फैला दिए और जो बेडशीट था इसमें डाला हुआ वो बेडशीट को निकाल दे रहे हैं, क्योंकि ये बेडशीट को ना साफ़ कर देंगे। और ये बेडशीट तो अभी डालने से एकदम ही अच्छा नहीं रही, इतने दिन से गंदा था पड़ा हुआ। तो अभी इसमें दूसरा बेडशीट डाल देंगे। और पिल्लो कवर में ना एक ऊपर से टॉवल रखा हुआ था, तो टॉवल उसका निकाल दिए और कवर को अभी आज नहीं धोएंगे, कवर को फिर दूसरे दिन कल या परसों मैं धो लूँगी। आज कवर नहीं धोएंगे, आज सिर्फ बेडशीट सारा निकाल दिए हैं बेड से। और पिल्लो के ऊपर जो टॉवल था उस टॉवल को निकाल चुके हैं। हस्बैंड वैसे अकेले रहते थे तो उनको इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता था कि इस रूम का भी बेड बनाना या कुछ करना, ये सारे में वो ध्यान ही नहीं देते थे। तो अब हम आ गए हैं तो इसका भी बेड को ठीक करके बना ही दे रहे हैं और इसमें दूसरा बेडशीट डाल देंगे, क्योंकि घर अगर थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा रहता है ना तो मन भी हमारा ना, मन में एक अलग सा सुकून सा कंफर्ट फील होता है, अच्छा सा महसूस होता है। पोछा वैसे ना हम पहले ही लगा दिए, उसके बाद इस बेड को बनाए ना, इस बेड को जो बनाए तो थोड़ा सा गंदा ना फिर से लग रहा था कि फिर से फर्श में थोड़ा गंदा निकल ही गया है। तो थोड़ा सा ना पोछा लगाने, बेडशीट डालने के बाद फिर से ना हम थोड़ा सा पोछा सूख गया था, उसके बाद ना फिर से हम थोड़ा सा झाड़ू लगा दिए, ताकि थोड़ा जो गंदा वंदा गिरा था वो सारा फिर से धूल मिट्टी पैर में लगे ना। और ये जो टेबल में देख रहे हैं ना, इतना कुछ जो है, ये सारा सामान ना वहाँ से जो आए हैं ना, मम्मी कुछ कुछ दे दी है, तो वो सारा कुछ निकाल के ना टेबल में ही अभी रखा हुआ है सारा कुछ। ये सारा को भी सेट करना पड़ेगा किसी टाइम में, फिर ये दूसरे दिन करेंगे, नेक्स्ट डे कल ये सारा कुछ सेट कर लूँगी। आज पहले इतना सारा कुछ करके कपड़ा को धो करके नहा धो करके आना है, फिर खाना भी तो मुझे बनाना है। तो सारा कुछ हो ही गया था, बस इस रूम का बेडशीट को चेंज करना था। इस रूम का भी बेडशीट को मैं चेंज कर दी हूँ, बस इस बेडशीट को मैं डाल देती हूँ अभी। और सानवी आ गई है बीच में कि नहीं मुझे सोना है, मुझे सोने दो, अभी बेडशीट नहीं डालो। बच्चे इस तरह नखरा करते ही हैं, अगर कुछ काम करने जाओ ना तो बच्चे को होता है कि उसमें ना उसको कुछ ज़्यादा ही ये हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं करना है ऐसा, अभी मत डालो, मैं अभी यहाँ पे सोऊंगी, कुछ करना है। ऐसा करने के लिए कभी कभी जिद करने लग जाती है। फिर घर का तो सारा काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैं चले गई थी कपड़ा धोने। कपड़ा धो करके नहा के उसके बाद आ गई, और नहा करके आए, थोड़ा सा रेडी वेडी भी हो गए और फिर आ गए डायरेक्ट किचन में, क्योंकि सानवी को भूख भी लग गया था, बहुत टाइम हो गया था इनको भी नहीं खिलाए थे कुछ। वैसे तो मैं तो सिर्फ चाय ब्रेड खा करके ही सारे काम को करने लग गई थी। और 2 से 2:30 बज रहा था, हमारा सारा काम कंप्लीट हुआ था, 2:30-3 बज रहा होगा। और फिर उसके बाद फटाफट जल्दी जल्दी रोटी और सब्ज़ी बनाई। रोटी सब्ज़ी बना करके सानवी को पहले खिला दिए और फिर मैं भी खाई। हस्बैंड भी आए, हस्बैंड भी ऑफिस से जल्दी ही आ गए थे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। और मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।